गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस वीडियो में स्टूडेंट हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जनरली मेटल्स आर मैलिएबल। जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट जनरली ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को बीट करके थिन शीट में फॉर्म कर सकते हैं। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो हाईली मेलिएबल मेटल है स्टूडेंट वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। ओके, आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल। इनको हम छोटी छोटी इनसे थिन शीट्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, मिठाई की दुकान में आप देखेंगे मिठाई के ऊपर पतली पतली सिल्वर की फॉइल्स जो है वो मिठाई वाले लगा देते हैं। दिस सिल्वर फॉइल इज़ वेरी वेरी थिन। तो सोचिए सिल्वर की मेलिबिलिटी कितनी है। ओके, बहुत ज़्यादा मेलिबिलिटी होने के कारण वी कैन मेक थिन शीट्स फ्रॉम मेटल, फ्रॉम दिस सिल्वर मेटल। ओके। दूसरी तरफ आ जाइए स्टूडेंट नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते। ओके। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो स्टूडेंट डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बाई इन दिस प्रॉपर्टी वी कैन ड्रॉन मेटल्स इनटू थिन वायर्स। इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो मेटल होता है उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है स्टूडेंट, इट इज़ गोल्ड। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। ओके। आप देखेंगे एक, अगर हम 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को ले लें स्टूडेंट, 1 ग्राम गोल्ड को ले लें तो वी कैन मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से स्टूडेंट, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर बना सकते हैं। तो सोचिए कि गोल्ड की जो डक्टिलिटी वो कितनी ज़्यादा है स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ बात करते हैं नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल जो होते हैं स्टूडेंट वो डक्टाइल नहीं होते। वी कैन नॉट मेक थिन वायर फ्रॉम नॉन मेटल्स। ओके, दे आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल जो होते हैं स्टूडेंट वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। जैसे ही हम उनको वायर बनाने की कोशिश करते हैं वो टूट जाते हैं। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, उसका एग्जांपल है स्टूडेंट सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजिली कंडक्ट कर लेता है। ओके, तो ये बेस्ट कंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। ओके। और कुछ मेटल ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मेटल होने के बावजूद भी वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है स्टूडेंट Hg यानी कि मरकरी, एंड दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट लेड। ये Hg एंड लेड एक दो ऐसे मेटल हैं स्टूडेंट, बोथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके। फिर दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट नॉन मेटल। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के अंदर भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, इट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। किसका एलोट्रॉप है स्टूडेंट? कार्बन का। कार्बन की एक फॉर्म है ये, और कार्बन इज ए नॉन मेटल। ओके, सो ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ओके, तो दिस इज एक्सेप्शन इन नॉन मेटल। आप देखेंगे घरों में हम घड़ियों के अंदर जो सेल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर एक लंबी सी ब्लैक कलर की रॉड होती है। दिस रॉड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। वो रॉड किस चीज़ की होती है स्टूडेंट? ग्रेफाइट की रॉड होती है। ओके, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नेक्स्ट इज मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट वो लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। कैसे होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। उसका एग्जांपल है सिल्वर। सिल्वर इज़ अ एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है स्टूडेंट बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा शाइन होती है उसकी। इसीलिए हम जब मिरर बनाते हैं तो मिरर में हम
सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं पॉलिश करने के लिए, है ना, बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ओके। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, दे आर डल इन अपीयरेंस, ये अपीयरेंस में डल होते हैं, ओके, चमकदार नहीं होते। उसके दो एक्सेप्शन है स्टूडेंट, आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन एंड डायमंड आर द एक्सेप्शन इन नॉन मेटल विच आर लस्ट्रस, जिनके अंदर लस्ट्र शाइन होती है। आमतौर पे नॉन मेटल में शाइन नहीं होती, दे आर डल, डल होते हैं। लेकिन आयोडीन और डायमंड दो ऐसे नॉन मेटल हैं स्टूडेंट जो जिनके अंदर लस्ट्रस या साइन होती है स्टूडेंट, ओके। आप देखेंगे डायमंड जो है स्टूडेंट, डायमंड भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। जैसे कार्बन का एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट है स्टूडेंट, एक डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। और कार्बन क्या स्टूडेंट, एक नॉन मेटल है, ओके। फिर बात करते हैं हम मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। देखिए आयरन जो हम अपने घर में नॉर्मली देखते हैं सब हार्ड होते हैं, कॉपर हार्ड होता है, लेकिन सभी मेटल लगभग हार्ड होते हैं। बट देर आर सम एक्सेप्शन, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये जो तीन मेटल हैं स्टूडेंट, ये हार्ड नहीं होते, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट, पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ये सॉफ्ट होते हैं, ओके। और इनको यू कैन कट ईजिली विद द हेल्प ऑफ नाइफ, इसको आप नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट पनीर का पीस होता है, आप पनीर के पीस को नाइफ से कैसे कट करते हैं ईजिली, उसी तरीके से इनको भी आप ईजिली कट सकते हैं। इनके जो इनको देखने से इनकी अपीयरेंस ऐसी लगती है कि हम इसको नाइफ से जब काटते हैं कि पनीर को काट रहे हैं, लाइक दैट, ओके स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन देर इज ए एक्सेप्शन नेम डायमंड। डायमंड एक, अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप है और ये एक एक्सेप्शन है कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, देयर इज एक्सेप्शन। लेकिन एक मेटल ऐसा भी होता है स्टूडेंट जो एक्सेप्शन है, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है स्टूडेंट, हम घरों में जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, इन दिस थर्मोमीटर मर्करी इज यूज्ड, ओके। नॉन मेटल के केस में हम ले लेते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। कुछ सॉलिड्स के एग्जांपल हैं कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दीज आर सॉलिड। एंड ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ओके। गैस की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और ये रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, ओके। यानी कि नॉन मेटल्स तीनों ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैस भी, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग सॉलिड होते हैं इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट, गैलियम एंड सीजियम आर द एक्सेप्शन। गैलियम और सीजियम दो एक्सेप्शन हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो बहुत कम होता है। इवन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का स्टूडेंट, वो बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है स्टूडेंट। अगर हम इनको अपने हथेली पे रख दें, अपने हाथ पे रख दें स्टूडेंट, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है। सो दैट दे कम इनटू लिक्विड फॉर्म व्हेन वी पुट गैलियम और सीजियम इन आवर पाम, अपनी बॉडी पे रखते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं, हम अपनी हथेली पे रखते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, ओके। सोडियम एंड पोटेशियम भी स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बट गैलियम और सीजियम का बहुत कम होता है। सोडियम एंड पोटेशियम भी हैं जिनका कम होता है। सोडियम का ऑलमोस्ट 100 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, पोटेशियम का 68 डिग्री के आसपास होता है सेल्सियस, ओके। फिर नॉन मेटल में बात करेंगे स्टूडेंट, नॉन मेटल्स आर कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
नॉन मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो बहुत लो होता है, बट देर इज एक्सेप्शन नेम डायमंड। अगेन देर इज एक्सेप्शन नेम डायमंड। डायमंड एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट जहाँ कोई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3500 यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है स्टूडेंट। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका डायमंड का स्टूडेंट, बट नॉन मेटल का आमतौर पे कम होता है, बट देर इज एक्सेप्शन नेम डायमंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विजिबल नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। मेटल्स आर जनरली सोनोरस। मेटल जो होते हैं जनरली सोनोरस होते हैं, यानी कि जब हम उनको बीट करते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर से रिंगिंग साउंड निकलती है, इनके अंदर से एक रिंगिंग साउंड निकलती है। ओके, दिस रिंगिंग साउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, नॉन मेटल के केस में स्टूडेंट ऐसा, नॉन मेटल केस में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी से आप देखेंगे स्टूडेंट, जो घंटियाँ होती हैं, बैल होती हैं, बैल बनाई जाती है, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उनकी जो वायर होती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, वायलिन की, सितार की, वो सब वायर बनाई जाती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली। अगर ये प्रॉपर्टी मेटल के अंदर है तभी हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट की जो वायर्स हैं उसका बनाने के लिए मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। होप यू अंडरस्टैंड। कुछ और भी मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम डिस्कस करें स्टूडेंट। जैसे मेटल जनरली जो होते हैं स्टूडेंट वो ग्रे कलर के होते हैं, उनका जो कलर होता है जनरली वो, उनका जो मेटल का कलर होता है नॉर्मली ग्रे होता है स्टूडेंट। लेकिन देर आर सम मेटल हुज कलर इज़ डिफरेंट। जैसे कॉपर का देखिए स्टूडेंट, कॉपर का कलर जो होता है स्टूडेंट वो रेडिश होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है स्टूडेंट, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। ओके, और अगर हम एयू अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का कलर स्टूडेंट येलो होता है। ओके, तो देखिए मेटल के कलर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल के केस में बात कर लें स्टूडेंट, नॉन मेटल के केस में बात कर लें, नॉन मेटल अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे आप सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र का कलर येलो होता है स्टूडेंट, सल्फ़र का कलर येलो होता है स्टूडेंट। अगर फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस का कलर स्टूडेंट वाइट भी होता है और रेड भी होता है, दोनों कलर में फॉस्फोरस पाया जाता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें स्टूडेंट, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का कलर ब्लैक होता है, ब्लैक होता है स्टूडेंट। ओके, और अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का कलर स्टूडेंट येलोइश ग्रीन होता है स्टूडेंट, येलोइश ग्रीन होता है। ओके, येलोइश ग्रीन होता है। और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस, ये कलरलेस गैसेस हैं। ओके, और अगर नेचर में इनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ बात करें स्टूडेंट, जो नेचर में स्टूडेंट एल्यूमिनियम जो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में पाया जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है, उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद सोडियम पाया जाता है, उसके बाद आप पोटेशियम पाया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इनका कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और सबसे कम मैग्नीशियम। ओके, तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटल्स एज पर देयर अवेलेबिलिटी। ओके, अगर हम नॉन मेटल की बात करें स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल नेचर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में, वो स्टूडेंट वो है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, और जो सेकंड मोस्ट एबेंडेंस मेटल है स्टूडेंट, ऑक्सीजन मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, सेकंड इज सिलिकॉन, थर्ड इज फॉस्फोरस एंड फोर्थ इज सल्फर। तो इसी क्रम में स्टूडेंट इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी अवेलेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको सेट किया है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सल्फर सबसे कम पाया जाने वाला नॉन मेटल है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इनके नोट्स बनाइए स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।